दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग भर्तियों को लेकर के। साथियों मैंने कल आपसे कहा था कि कल आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा और मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और सबसे पहला जो सवाल आप लोगों के मन में कौंध रहा है इस भर्तियों का क्या होगा, देखिए दोस्तों शुरुआत में बता देता हूँ। आल जो 8 की 8 भर्तियां हैं कंप्लीट होंगी, ठीक है। कोई किंतु परंतु इसमें नहीं है। कोई कुछ भी कहता रहे, कहीं पर भी ट्वीट किसी का आता रहे, किसी का फेक ट्वीट आता रहे, कोई आपको कुछ भी कहता रहे, लेकिन भर्तियां 8 की 8 जो भर्तियां थी वो कंप्लीट होंगी। समय आप लोग जब कहते हैं कि समय कितना लगेगा, साथियों देखिए चुनाव खत्म हुए हैं, सरकार बनी है, नए सीएम बने हैं और अब जो है नई सरकार के दिशा निर्देश अनुसार काम करना है सभी विभागों को, सभी अधिकारियों को। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट में समय लगता है, ठीक है। और वैसे भी आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट जैसे होल्ड वाले बच्चे थे या फिर जिनके एक्सपीरियंस को वेरीफाई करना था, अब आप लोग सिफू का एक तरीके से लचीलापन या सिफू का सोयापन देख सकते हैं। जो सो जाते हैं लोग, सुस्तपन जिसको कहते हैं, वो देख सकते हैं। ये कह रहे थे भाई साहब कि हम 10 दिसंबर से हम एक्सपीरियंस जो है वो जांचना शुरू कर देंगे। आज 18 दिसंबर है, 8 दिन हो चुके हैं, अभी तक इनका कैलेंडर जारी नहीं हुआ। क्या कैलेंडर जारी नहीं हुआ कि किस जिले के एक्सपीरियंस कब से पुनर्सत्यापित किए जाएंगे, ठीक है। सिफू किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है। दूसरी बात, भर्तियाँ सब सारी कंप्लीट होंगी। अब आप लोगों को करना क्या है वो सुन लीजिए। देखिए आप लोगों के जो नर्सिंग के नेता हों, चाहे पैरामेडिकल के जो भी नुमाइंदे हैं, जो आप लोगों को लीड करते हैं, जिनको बातों पर आप लोग ट्रस्ट करते हो, जो आप लोगों को लीड कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से, उन लोगों के साथ आप लोगों को जुड़ना है, ठीक है। जिस तरीके से तमाम लोग नर्सिंग के हों, पैरामेडिकल के हों, उन लोगों के साथ आपको अब आगे बढ़ना है। सभी लोगों को एक चीज़ रखनी है, अब सिफू साथ ही सरकार, सीएम, सब पर दबाव बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप लोगों को आगे निकलना होगा। जब भी आप लोगों के जो साथी हैं जो इन भर्तियों को यहाँ तक लेकर के आए हैं, उनके साथ आप लोगों को मिलकर के चलना होगा। जैसे वो लोग कहें उस तरीके से आप लोगों को करना होगा। मेरा सजेशन यही है कि आप लोग देखिए आपके आसपास नए विधायक बन गए होंगे, ठीक है। हो सकता है कोई मुख्यमंत्री के गांव से भी हो सकता है कोई डिप्टी सीएम्स के गांव से हो सकता है कुछ 2-4-5 दिन में आप मिनिस्टर्स बना दिए जाएं कि आपका चिकित्सा मंत्री कौन हो सकता है, ठीक है। अब जब इस तरीके से जब चीज़ें होंगी, मिनिस्टर्स बन जाएंगे, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए। एक वो बोलते हैं ना कि लाठी रखने के लिए सहारा, तो मिनिस्टर्स का जब बन जाएंगे, चिकित्सा मंत्री जब बन जाएंगे, तो आप लोगों को एक सहारा मिलेगा कि वो कौन से मंत्री होंगे और किस मंत्री के घर पे हमें जाके बैठना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको गौर करना होगा। हमारे कहने का मतलब ये है साथियों, अब देखिए कोई अगर आपको ये कहे कि कुछ भी नहीं करना, बैठे रहो, तो ऐसे तो सरकारें 6 महीने क्या 6 साल लगा देंगे, तब भी कुछ नहीं होना, ठीक है। अब आप लोग अगर हमारी बातों को ये सोचते हैं कि यार हम धरने के लिए क्यों कह रहे हैं, हम ज्ञापन के लिए क्यों कह रहे हैं, हम एकजुट होने के लिए क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि सरकारें ऐसे मानती नहीं हैं, ठीक है। नई नई सरकार बनी है, ठीक है, काम इनको करना है। ये बिल्कुल माइंड से निकाल दो कि बीजेपी बन गई तो काम नहीं करेगी। काम बीजेपी की पिछली सरकारों ने भी काम किया। हो सकता है कि आप किसी भी बात से सहमत नहीं होंगे, हो सकता है बीजेपी से सहमत नहीं हो सकता हो कांग्रेस से सहमत नहीं हो, अलग अलग मत हो सकते हैं किसी भी लोगों के, लेकिन जहाँ तक मेरा ओवरऑल मानना है सब सरकारों ने काम किया है राजस्थान में, तो ठीक है। पिछले 20 सालों की हम बात करें तो आप लोगों को घर से निकल कर के अपने साथियों का जो हाथ है मजबूत करना होगा। वो जैसे आप लोगों को नुमाइंदे कहें वैसे आप लोगों को करना होगा। ज्ञापन देना है, धरना करना है, प्रदर्शन करना है, जो कुछ करना है करिए, तभी आप लोगों की भर्तियां होंगी, ठीक है। भर्तियां ज़रूर होंगी, ये भी आप लोग मान के चलिए। अब देखिए काफ़ी सारे इश्यूज़ थे, सारे इश्यूज़ में बार बार बताऊंगा भी नहीं, सारे इशू आप सबको पता है। बोनस अंकों का मामला भी अटका हुआ है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उन सब के इतर आप लोगों को ये सोचना है कि आप लोगों को सिफू पर प्रेशर बनाना चाहिए।
मंत्री महोदय जो बने नए उनसे भी मुलाकात करनी चाहिए और उसके बाद की स्थितियां जो हैं आप लोगों के पक्ष में नज़र आएंगी। ठीक है, कोई भी भर्ती कैंसिल नहीं होगी, कोई भी भर्ती रद्द नहीं होगी, कोई भी भर्ती के पद कम नहीं होंगे। बहुत बार बता चुका हूं। समय देखिए, अगर सिफू की मानूं, अगर चिकित्सा विभाग की आप लोग माने तो 31 जनवरी तक इन्होंने ये कहा है 7 भर्तियों के मामलों में कि हम 31 जनवरी तक ये काम कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने नहीं कहा, ये चिकित्सा विभाग ने हाई कोर्ट में कहा है, एफिडेविट दिया हाई कोर्ट में, उसमें जा करके कहा है। ठीक है, तो उस एफिडेविट के अकॉर्डिंग तो इन्हें काम करके देना है कोर्ट को, 31 जनवरी तक तो देना ही है, बताना भी है कोर्ट को कि हम आप ये काम हमने कर लिया, हम आपको ये सूचित कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। तो 31 जनवरी तक एक डेडलाइन है, लेकिन दोस्तों वो 31 जनवरी आगे भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि अभी तक पुनर्सत्यापन के लिए ये इन्होंने कैलेंडर जारी नहीं किया है। ठीक है, और जब पुनर्सत्यापन के लिए कैलेंडर जारी नहीं हुआ तो कितने सारे बच्चों के जो हैं एक्सपीरियंस को दोबारा जांचना है, दोबारा देखना है क्या वो सही था, क्या वो गलत था, क्या फर्जीवाड़ा हुआ था, नहीं हुआ था। इन तमाम चीज़ों में समय चाहिए होगा। ठीक है, और जब समय लगेगा तो फिर चीज़ें आगे अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए गोल्डन टाइम आप लोगों का अब शुरू हो चुका है, सरकार नई बन चुकी है, शुभकामनाएं सरकार को भी। लेकिन आप लोगों को अब क्या करना है, अब एक्टिव रहना है, बेसिकली एक्टिव रहना है और एक्टिव रह करके ही आप लोगों को काम करना है। सोशल मीडिया पर ये जो बकवास होती है कि भर्ती में ये हो रहा, वो हो गया, ये होगा, वो होगा, फलाना कह रहा था, धिमकाना कह रहा था, इन सब को स्टॉप करिए। ठीक है ना, सारी चीज़ों को स्टॉप कर दीजिए। सिर्फ एक कंसंट्रेट कर लीजिए कि आप लोगों को अपने साथियों के साथ मिलकर के भर्तियां कंप्लीट करवानी है। सारी भर्तियां कंप्लीट होंगी। अब काफ़ी सारे लोग समय पूछते हैं। देखिए दोस्तों, समय जो हाई कोर्ट में इन्होंने बताया, मैं वही समय बता सकता हूं आप लोगों को कि भाई 31 जनवरी तक ये होल्ड वगैरह का, विडो डाइवोर्स पी जो कुछ भी इश्यूज़ थे, ठीक है ना, ए से लेके जेड तक जो इशू थे, उन सबको इन्होंने 31 जनवरी तक सॉर्ट आउट करने के लिए कहा है। कोर्ट में कहा है इतनी बातें। तो अब वो बात कोर्ट की तो झूठी मैं नहीं कह सकता कि झूठा बोला होगा कोर्ट में सच्चाई के साथ इन्होंने पेश किया। तो 31 जनवरी से पहले तो मुझे लगता नहीं है कि ये लोग कुछ कर पाए। लेकिन अगर आप लोगों का दबाव होगा, आप लोगों का प्रेशर होगा, तो ये मान के चलो कि उससे पहले भी चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के साथ। लेकिन आप लोगों को एकजुट रहना है, काम करना है अपने साथियों के साथ। जो भी बुलाए, अगर आप लोगों को आपके लोग जो हैं नर्सिंग पैरामेडिकल के लोग जयपुर बुलाएं, आंदोलन के बुलाएं, मीटिंग के लिए बुलाएं, तो सारे चले जाओ। अब अगर जो बैठ के देखेगा घर एक दूसरे की शक्ल को तरफ रजाई में मुंह दे के और चैटिंग करते हुए पूछेगा अपने दोस्त से, यार दोस्त से, सहेली से, रिश्तेदार से भर्ती कब होगी, तो वो यही जवाब देगा रजाई में मुंह निकाल करके, ठीक है, कि पता नहीं कब होगी, क्या होगी। वो ज़्यादा ही गुस्से में आ रहा होगा ठंड में तो कह देगा कि रद्द होगी। ठीक है, फिर आप लोग टेंशन लेते रहना। तो आप लोगों को कंसंट्रेट रहना है, मानसिक रूप से चिंता नहीं करनी है। ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों को एक मोटिवेट करने के पर्पज़ से मैं लेकर के आता हूँ। आचार संहिता के बाद मैंने बहुत सारे वीडियो डाले ताकि आप लोगों को समय समय पर एक तरीके से जो चिकित्सा में कहते हैं ना कि ओवरडोज नहीं, डोज मिलती रहे। ठीक है, ओवरडोज भी खतरनाक होती है। तो आप लोगों को बस इतना करना है, जब भी आप लोगों के साथी इस भर्तियों को लेकर के आप लोगों को जयपुर बुलाएं, मंत्री के बंगले पे बुलाएं, सीएम के बंगले के बुलाएं, उन पर आप लोगों को जाना है। ठीक है, और चिंता मत करो, सारी भर्तियां पूरी होंगी। रही बात फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट की होगी। फार्मासिस्ट का एक शायद मुझे मिला था एक ट्वीट, कोई वायरल कर रखा था ऐसे ही कि ये निरस्त हो जाएगा, ऐसा कुछ था। तो वो सच्चाई नहीं है। ठीक है, जब तक चिकित्सा विभाग इस तरीके से कोई बात ना कह दे, उससे पहले सारी खबरों को झूठ माना करो। ठीक है, जब तक मैं कोई वीडियो नहीं लेकर के आऊँ कि रद्द हो रही है कि नहीं हो रही है, उससे पहले किसी भी खबर को सच मत मानो। ठीक है, जब आरएनएस पर कोई जानकारी है तब मान लिया करो कि हाँ यार ये ऐसा हो गया है या हो चुका है या होने वाला है। ठीक है, जब तक इस चैनल पर कोई जानकारी नहीं आए किसी भर्ती को लेकर के, तब तक ये मानो कि हाँ असमंजस में है चीज़ें। तो आप लोग चिंता मत करो, कोई भी निराश मत हो, कोई भी आराम से रहिए, लेकिन एक्टिव रहिए। सरकार बन गई, अपने रिसोर्सेज जो हैं, अपने अपने विधायक जो हैं उनसे फ़ोन करवाइए, सीएम साहब को फ़ोन करवाइए, एसीएस को फ़ोन करवाइए, सुरेश नवल जी को कॉल करवाइए। और हो सकता है दोस्तों आजकल में अधिकारी भी बदल जाएं। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ये खबर भी आप लोग देखें, अधिकारी भी बदल सकते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा जी, ये आप लोग देखें, ट्रांसफ़र हो सकते हैं। आईएएस आईपीएस ट्रांसफ़र लिस्ट को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे जो
अधिकारी उनको भी चेंज किया जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, अधिकारी जब बदलेंगे तो। ठीक है, तो क्या कुछ होगा ये अगले अधिकारी वगैरह, देखिए नई सरकार आती है तो अपने अपने अधिकारी लेके आते हैं, अपने स्तर के लेके आती है, अच्छे अधिकारियों को भी लेकर के आते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बुरे ही होते हैं, अच्छे अधिकारी भी लेकर के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें तय करेंगी। तो आप लोगों को बस इतना सा करना है, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, मस्त रहना है, बस एक्टिव रहना है। अपने अपने कोई अगर किसी का विधायक जानकार हो तो उसे बताइए कि हमारे चिकित्सा विभाग कितनी भर्तियाँ, उनको कब तक पूरा किया जाएगा। सीएम को कॉल करवाएं, सीएमओ में कॉल करवाएं, सीएस जो है हमारी उषा शर्मा जी, उनको कॉल करवाएं। लेकिन आप लोगों को एक्टिव मोड में रह करके अब काम करना है। ठीक है, एक्टिव मोड में रहोगे तो सरकार होली से पहले आप लोगों की पोस्टिंग कर देगी। नहीं तो फिर क्या है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता आएगी और फिर ये चीज़ें लंबे समय के लिए चली जाएंगी। ठीक है, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता मार्च में लगने वाली है साथियों। ठीक है, मार्च में लगने वाली है, 15-17 मार्च तक या उससे पहले भी। तो अब ये वही बात है, 10-12 दिन दिसंबर के, जनवरी के, फरवरी का महीना, फरवरी का तो पर डे आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समय आप लोगों के पास बचा है। और फिर अगर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता आ गई, फिर उन्होंने काम नहीं किया तो फिर अगले साल 24 की दिवाली तक फिर आप लोगों को ढूंढते रहना। तो इसीलिए एक्टिव रहो भाई सारे। जो आप लोगों के साथी कहें, नर्सिंग के, पैरामेडिकल के जो नेता हैं, हमारे भी बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, जो वो कहें उनकी बातों को माने और जो वैसा कहें वो लोग वैसा करिए। आप लोग हमारे से जो बन पाएगा आप लोगों के लिए, जितना सहयोग होगा, जितना समर्थन होगा, हम आप लोग के लिए करेंगे। लेकिन आप लोगों को बस उदास नहीं रहना है, चिंता नहीं करनी है। 8 की 8 भर्तियां पूरी होंगी। समय देखिए दोस्तों, मैं बता चुका हूं, बहुत बार कह चुका हूं। देखिए अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग 31 जनवरी तक इन्होंने कहा कि हम काम कर लेंगे, उसके बाद हम लिस्ट जारी करेंगे। अब उससे पहले तो मैं कौन सी ऐसी डेट बता दूं आपको कि उस तारीख को हो जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग तो 7 भर्तियों को लेकर के तो 31 जनवरी 2024 तक ये लोग काम करने के लिए कह रहे हैं, उसके बाद ही हो सकता है। ये मेरा नहीं, हाँ, राजस्थान हाईकोर्ट में जो चिकित्सा विभाग ने कहा उसके आधार पर बता रहा हूँ। तो 31 जनवरी 2024 तक तो इन्होंने खुद हाईकोर्ट में समय मांगा। अब उससे पहले तो मुझे लगता नहीं कि ये लोग कर पाएंगे। होंगी तो चीज़ें उसके बाद ही। तो अब ये डेट तो आप लोग मतलब पूछना छोड़ दीजिए कि कब तक क्या होगा। फार्मासिस्ट की भी आएगी, उसमें चल रहा है अभी प्रोसेस। ठीक है, वो भी आएगी। बाकी आप लोग प्रेशर अब बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और फिलहाल दोस्तों आवाज़ भी की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं बोला जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा जुकाम की वजह से हो रहा है कि आवाज़ भी अलग से हो रही है। तो 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं रिकवर। लेकिन आप लोगों को जो बतानी थी बात वो हमने बता दी है, चिंता मत करो। 8 की 8 पूरी होंगी। समय भी बता दिया है कब तक क्या हो सकता है, लेकिन सारी होंगी। बस आप लोगों को थोड़ा सा एक्टिव रहना है और अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी आप लोगों की जानकारी है, जो भी आपके चाहिए, तो अधिकारी आप लोगों को जानते हो, परिवार में हो, घर में हो, या कोई विधायक वगैरह आपका जानकार हो, बहुत निकट का हो, तो उनसे इस तरीके का प्रेशर करवाना शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी थी आप सभी को। और सर्दी का वक्त है, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।